नमस्कार। आपने कुछ लोगों को देखा ही होगा जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं लेकिन अचानक नीचे गिर जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इनका जीवन रोलर कोस्टर राइड की तरह चलता है। कभी खुशी, कभी गम, बार-बार होता ही रहता है। सफलता लगता है कि उनके हाथ में ही थी, लेकिन अचानक वह निष्फल हो जाते हैं। कभी लगता है कि उनका जीवन अर्श से फर्श की एंडलेस साइकिल में घूमता ही रहता है। हालांकि ये लोग असफल होने के बाद फिनिक्स पक्षी की तरह राख में से खड़े होते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, बट एंड रिजल्ट इज सेम। कुछ लोग इसको खराब योग कहेंगे, कुछ लोग इस तरह के व्यक्तियों के ऊपर शनि की आफत है या साढ़े साती लगी हुई है ऐसा कहते हैं। लेकिन जानकार जो है वह कहते हैं कि इस तरह की व्यक्तियों की कुंडली में शकट योग होता है। अब शकट का अर्थ ही है पहिया या व्हील। तो इस तरह के लोगों के जीवन में सुख और दुख निरंतर लगा ही रहता है। ऐसा मान के चलो कि उनके किस्मत का पहिया ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी भी उनका जीवन स्टेबल होता ही नहीं है। सर्वप्रथम ये समझते हैं कि ये शकट योग कैसे बनता है और कैसे ये जो बहुत डराने वाला शकट योग है वही आपकी कुंडली में राजयोग भी हो सकता है यदि कोई सर्टेन प्लानेटरी पोजीशन हो। सर्वप्रथम समझते हैं कि यह शकट योग बनता कैसे है। हमारे मन और इमोशन के कारक चंद्रमा और सुख और समृद्धि के कारक गुरु को देख के शकट योग बनता है। और उसके बारे में फल दीपिका में यह स्पष्ट सूत्र दिया गया है। जीव अंत्य अष्ट अरि संस्थे शशिनी तु शकटः। अर्थात गुरु चंद्रमा से गुरु यदि 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है तो शकट योग निर्माण होता है। अब इस योग की गंभीरता को समझाते हुए जातक पारिजात में यह श्लोक दिया गया है। अपि राजकुले जातो निहि स्व शकट योगजः क्लेशा या सव शानी नित्यम संततो नृप विप्रियः। अर्थात शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति यदि राजकुल में भी पैदा क्यों न हुआ हो, बॉर्न विद सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून, फिर भी वह दीनहीन या क्लेश पाने वाला होता है, मतलब गरीब की तरह जीता है, दुखी होता है, अपमानित होता है और राजा का प्रिय पात्र कभी नहीं रहता, गवर्नमेंट हैरेसमेंट होती है। कुछ फेमस व्यक्तियों के एग्जाम्पल से यहाँ पर हम बातों को समझेंगे। याद रहे, ये जो एग्जाम्पल देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये प्रयास कतई ये कहने का नहीं है कि इन जातकों की या इन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शकट योग के कारण अप्स और डाउन्स हुए। लेकिन शकट योग क्या कर सकता है वह समझाने के लिए यह फेमस व्यक्तियों के एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। और उसमें भी ये जो डेटा मैं ले रहा हूँ वह ऑनलाइन जो अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है वही डेटा लेकर एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ बातों को समझा रहा हूँ। सर्वप्रथम देखते हैं हम फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की कुंडली। अब उनकी कुंडली में चंद्र से गुरु 8th हाउस में है, अर्थात शकट योग हो जाता है। अब कुछ अपवाद भी दिए गए हैं इस योग के लिए और ये कहा गया है कि शकट योग तो हो रहा हो, लेकिन यदि जन्म कुंडली में अर्थात D1 चार्ट में यदि चंद्रमा केंद्र में हो, अर्थात चंद्रमा D1 चार्ट में यदि 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या 10th हाउस में हो तो शकट योग वाला व्यक्ति बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है और उसको राजयोग जैसा फल भी मिलता है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप कुंडली देखें। चंद्र से गुरु 6th हाउस में है तो शकट योग तो हो गया, लेकिन चंद्रमा 1st हाउस में है, अर्थात केंद्र में है। अब वो हमारे फर्स्ट
प्राइम मिनिस्टर थे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन लाइफ तो रोलर कोस्टर जैसी ही थी, वो सब हमें पता है। दूसरी जो कुंडली है वो है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की। अब उनकी कुंडली देखें तो चंद्र से गुरु 6th हाउस में है, लेकिन चंद्रमा जन्म लग्न में 10th हाउस में है, अर्थात केंद्र में है। फिल्म स्टार संजय दत्त जी की कुंडली को आप देखें तो उनकी कुंडली में भी चंद्र से गुरु 6th हाउस में है, लेकिन चंद्रमा D1 चार्ट में 7th हाउस में है, अर्थात केंद्र में है। तो उनको भी लाभ हुआ ही आगे जाके, हम सबको पता है। हालांकि उनके जीवन में कितना अप्स एंड डाउन्स हुआ ये भी हम सबको विदित ही है। एक और अपवाद भी शास्त्रों में दिया गया है, वो ये है कि शकट योग बन रहा हो, लेकिन यदि गुरु स्वगृही हो, अर्थात गुरु धन राशि में हो या मीन राशि में हो, या फिर गुरु उच्च का हो, अर्थात गुरु कर्क राशि में हो, तो शकट योग राजयोग जैसा फल देता है। अल्टीमेटली वह ग्रोथ करवाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ओशो रजनीश की कुंडली को देखें, सो यहाँ पर चंद्र से गुरु 8th हाउस में जा रहा है, लेकिन गुरु अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जेपी मॉर्गन की कुंडली को आप देखें तो चंद्र से यहाँ पर गुरु 12th हाउस में है, तो शकट योग तो हो रहा है, लेकिन गुरु अपनी कर्क राशि में है, अर्थात अपनी उच्च राशि में है। तो उनके पास कितना धन था वो हम सबको पता है। आज भी जेपी मॉर्गन को जब भी हम याद करते हैं, हम रिस्पेक्ट से ही याद करते हैं। सो जस्ट टू कंक्लूड, शकट योग लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स तो देगा ही देगा, बट यदि चंद्रमा D1 चार्ट में जन्म लग्न में केंद्र में हो, या फिर गुरु स्वगृही या फिर उच्च राशि में हो, तो यह शकट योग इवेंचुअली व्यक्ति को राजयोग जैसा फल भी देता है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे ही कोई ग्रह योग है या आपके आसपास के व्यक्तियों में ऐसे कोई ग्रह योग है, तो आपके जो फाइंडिंग्स है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि ये जो हमारी रिसर्च है वो और ज़्यादा सटीक हो पाए। शुभम भवतु। प्रणाम।